भाई लोग वेलकम बैक एक और नए व्लॉग में। सारे रेडी हो चुके हैं। एक बार दिखाता हूँ, ये देखो बगल में नदी बह रही है। अभी पता नहीं लो लाइट है तो दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी। एक बाइक, दो बाइक, तीन बाइक, चार बाइकें रेडी हो गई हैं सारी, निकलने की तैयारी है अपनी। हाँ, आई होप आप सब अच्छे हो गए। अगर अच्छे हो अच्छे ही रहना, और एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नॉन सब्सक्राइब फैमिली अगर देख रही है कोई, मोटिवेशन मिलती है काम करने की। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 6:30 और हम निकल चुके हैं आगे के लिए। चलना चालू हो गए हैं भाई साहब। बहुत तगड़ी वाली ठंड हो रही है, अच्छी खासी। अभी ऊपर लग रहा था नहाए धोया ना, तो ऐसा लग रहा था ठंड नहीं है, पर ठंड है। उंगलियां सुन्न हो गई थोड़ी सी देर में ही। हाँ, आई होप POV सही आ रहा होगा, एंगल सही आ रहा है तो कमेंट करके बताना। हम रुके थे रामपुर से निकल चुके हैं अब, और हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल यूलाकांडा, जो है यहाँ से 87 किलोमीटर। 87 किलोमीटर में खींचनी है अभी गाड़ी। तो मैंने सोचा सुबह की शुरुआत हो ही गई है तो ब्लॉग भी बना ही लिया जाए। नए दिन की नई शुरुआत, नए ब्लॉग से, नए वीडियो से। कालपा 115 किलोमीटर है यहाँ से। सांस फूल रही है ज़्यादा बोलते हुए। व्यू देख रहे हो पूरा फुल जंगल में। तो भाई पीछे रुके थे हवा डलवाने के लिए। बाइकों में हवा थोड़ी कम है, पर पीछे हवा वाला था ही नहीं यार। एयर पंप चालू नहीं था। बहुत ठंड हो रही है, उंगलियां सुन्न हो गई हैं पूरी। और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। और ये लोग कह रहे थे ठंड नहीं है। 2 मिनट बाहर निकल के 2 मिनट में अंदर हो जाते हैं घर के, फिर कहते हैं ठंड नहीं है। जब पूरा प्रॉपर निकलो बाहर तब पता चलता है ठंड है या नहीं है। उंगलियां ऐसे लग रही हैं जैसे किसी ने नाखून पकड़ के उखाड़ दिए हैं, ऐसे जलन कर रही हैं। इस कदर उंगलियां जलन कर रही हैं जैसे किसी ने फाड़ दिए हों नाखून मेरे। वाह 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 वाह। भाई साहब देख रहे हो, ख़राब पैच आ गया पूरा। ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है। अभी तक रोड अच्छा था और ये मुझे लग रहा है आगे तक ऐसे ही है रोड। हाँ, ओहो, चिकनाहट थी रोड पे। ऐसा लगा जैसा पानी ने जमा दिया है। ब्लैक आइस टाइप हो रहा था थोड़ा सा, हल्का सा टायर स्किड हुआ, ज़्यादा नहीं। अगर ऐसा ही रोड मिलने वाला है पूरा तो अच्छा खासा टाइम लगने वाला है पहुंचने में।
फिर हमें थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। पूरा प्रॉपर ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। छोटे छोटे से पैच हैं जो सही हो रखे हैं, बाकी रोड टूटा हुआ है पूरा। ओह, अगर यहाँ ज़्यादा टाइम लग गया ना तो ट्रैकिंग करना मुश्किल हो जाएगा आज हमें, क्योंकि 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। अब लगा लो ऑन एन एवरेज अगर हम 4 किलोमीटर घंटे के हिसाब से भी चढ़ते हैं, अभी तो ये नहीं पता कि ट्रैकिंग है कैसी, सीधा रास्ता है, सीधी चढ़ाई है, या फिर थोड़ा वैसे है या स्टेप है, अभी ये देखना पड़ेगा। तो मान लो ऑन एन एवरेज अगर हम 3 किलोमीटर लेके चलते हैं, 4 घंटे लगेंगे चढ़ने में हमें। फिर उसमें हम कम से कम 10-10, 15-15 मिनट के ब्रेक भी लेंगे। 5 घंटे लगा लो चढ़ने के लिए, 1 घंटा ऊपर भी रुकेंगे, और 1 घंटा ऊपर रुकेंगे तो ओहो साफ रोड आ गया भाई। मतलब ये पैच था छोटा सा बस। तो लगभग 1 घंटा ऊपर रुकेंगे, 6 घंटे ये हो गए। फिर उतरने के लिए भी टाइम चाहिए हमें, उतर भी नहीं पाएंगे जल्दी। अगर चढ़ाई ज़्यादा स्टिफ हुई, ट्रैकिंग ज़्यादा स्टिफ हो गई, ज़्यादा खड़े पहाड़ हुए, ज़्यादा खड़ी चढ़ाई हो गई, तो और ज़्यादा टाइम लगेगा चढ़ने में, और उतरने में भी ज़्यादा ही लगेगा। तो कोशिश ये है कि हम टाइम से पहुंच जाएं ताकि टाइम से उतर भी सकें। भाई उंगलियां अकड़ गई हैं, महसूस नहीं हो रही हैं। उंगलियों की टिप्स है ना, टिप्स ही हो गई है उंगलियों की टिप्स की। व्यू देख रहे हो भाई, क्या मस्त व्यू हो गए, और पहाड़ भी। रेड लाइट थोड़ा स्लो चलने के लिए है। वो देख रहे हो ग्लेशियर दिखने लग गया, बर्फ़ दिख रही है ऊपर पहाड़ पे, वो सामने छोटे से उस पर। तो एक पहाड़ के पीछे है, एक पहाड़ छोड़ दो उसके पीछे दिख रही है बर्फ़। अभी रास्ते में पहुंचे हैं, ये देखो व्यू देख रहे हो सामने। अगर ये देखो रास्ते में है, वेट कर रहे हैं। और ये देखो लियो, हेलो लियो, हेलो। इसे है ना अंदर मुंडी नहीं रख रहा है, ये बाहर ही रख रहा है। मैंने बहुत कोशिश कर ली कि ये अंदर कर ले, मैं बंद कर दूं, पर कर नहीं रहा है। तो चलते हैं आगे, अपना दूसरा बंदा भी ये आ गया, चलते हैं। जो पहाड़ है ना वो सामने सारों पे बर्फ़ है। वाटरफॉल आ रहा था भाई साहब, हल्का सा दिखाया, शूट हो गया, रिकॉर्ड हो गया। अब पता नहीं कैमरे में आया नहीं आया, पर हल्का बिल्कुल अंदर से घुस के आ रहा है दीवार के। रतनपुर आ गए हैं, चौहान ढाबा रतनपुर। वो देख रहे हो, देखो सामने दिख रहा है ग्लेशियर, पहाड़ पे बर्फ, सामने ही बर्फीले पहाड़ हैं, धूप चमक रही है उस पे। भाई क्या प्यारा व्यू लग रहा है यार, दिल खुश हो गया। यही तो चाहिए था। रोड खराब हो गई। हाँ, पर हवा भी सरक रही है, पैर की उंगलियां पूरी ठंडी हो गई हैं। मैंने सॉक्स भी नहीं पहनी हुई अंदर, और हाथ के तो उंगलियों के हाल पूछो ही मत। उंगली अंगूठे भाई साहब ऐसा लग रहा है नाखून उखड़ जाएंगे।
हाँ मैं भी तो आगे हो जाऊंगा ना। चले आकाश, ओए देखियो ऑन है, चले। माइनस है भाई, माइनस। हाथों की लंका लग रही है भाई। 40 से ऊपर चलना भी दिक्कत दे रहा है। सामने भाई बर्फ है, बस पहुंचने वाले हैं। 60 किलोमीटर और चलना है हमें। वर्ल्ड की सबसे डेंजरस रोड है भाई ये। मोड़ पे ध्यान देना पड़ता है कुछ ज़्यादा ही। एक तो हाथ काम नहीं कर रहे, ऊपर से कुछ ज़्यादा ही पतला और ख़तरनाक है रास्ता। सारा ध्यान भाई सेकंडों का है। मोड़ पे ज़रा सा भी ध्यान हटा तो दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का है कि रोड पे बर्फ़ ना हो। ये मेरा एक दोस्त आकाश, ये लीड कर रहा है भाई हमारा ग्रुप। इसे एक्सपीरियंस है काफ़ी पहाड़ों का। टोल आ गया भाई। आकाश, बंद कर दे भाई साहब। देख रहे हो व्यू। अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुके हैं। कल्पा निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि बिल्लू ट्रैक बंद है। ट्रैक बंद हो रखा है इस टाइम पे, तो इसी वजह से हम कल्पा जा रहे हैं, है ना। कल्पा में करेंगे स्टे और वहीं पर करेंगे शूट। बट देख रहे हो क्या व्यू है भाई। हाँ, ये खड़ी बाइक्स अपनी। तो भाई लोग अभी पीछे पता चला है जो कालपा का वो यूलाकांडा ट्रैक है ना, वो ट्रैक बंद है यार। मिस हो गया। वो इसलिए बंद है क्योंकि जो स्नोफॉल है ना, स्नोफॉल हैवी हुआ था अभी 2 दिन पहले, तो बर्फ़ की वजह से वहाँ चढ़ना मुश्किल है क्योंकि फिसलन होगी, तो इसी वजह से वो बंद कर रखा है। तो हम जा रहे हैं कालपा। अभी हम कल्पा जा रहे हैं, कल्पा पहुँच करके फिर देखते हैं।
देख रहे हो चट्टान, रास्ता इसके नीचे से जा रहा है पूरा का पूरा। धीरे धीरे चल रहे हैं कल्पा की तरफ। 50 किलोमीटर रह गया है अभी। चक्कर यह है डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 10 बज गए हैं सुबह के, तो हम सोच रहे हैं धीरे धीरे चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी है नहीं कहीं की। भाई साहब लैंडस्लाइड हो रखा है, देख रहे हो। ऊपर पहाड़ देख रहे हो भाई, आधा ब्राउन कलर का, आधा डार्क ब्लैक, जगह जगह से पथरीला। लैंडस्लाइड गंदा ही हो रखा है यहाँ पे। ये सबसे मतलब डेंजरस रोड्स में आती है ये रोड भी, क्योंकि लैंडस्लाइड यहाँ ऑलवेज रहता है और पहाड़ काट काट करके रास्ते बना रखे हैं बीच बीच में से कई जगह। तो भाई साहब व्यू ही है। अच्छा यहाँ डैम है क्या? हाँ डैम है, नीचे नीचे छोटा सा डैम है, देखो दिखाता हूँ अभी, जिससे पानी रोक रखा है सारा। चल चल चल, वो देखो वो रहा डैम, पानी रोका हुआ है सारा का सारा। दिख रहा है पानी रोका हुआ है, नीचे कम पानी छोड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। ओ भाई ऑफ रोड पैच, अच्छा खासा पानी भरा हुआ है यहाँ तो नदी में। बस पानी साइड से छोड़ रखा है ना इन्होंने, तो धीरे चल रहा है बहुत ही, थोड़ा ही छोड़ रखा है, ज़्यादा भी नहीं। वो देखो वो आ रहा है एंडिंग से। ऑफ रोडिंग, साइड में नदी, नदी के साथ साथ हम चल रहे हैं। नई रोड बनी है ताज़ा ताज़ा, अभी मुश्किल से 1 या 2 दिन हो गए होंगे इसे बने हुए। हो सकता है कल ही बनाई हो रात को। यहाँ पर है पावर प्लांट। ओहो चमड़ी पड़ी है, ये पूरा पावर प्लांट है JSW का, बिजली बनाने का, पानी से बनाते होंगे ना। हाँ राइट साइड कर्व। भाई ये लो कल्पा, ये देखो कितनी बर्फ़ है कल्पा में। कल्पा पहुंच चुके हैं, कल्प गए हैं आकार कल्पा करके। सिर्फ वहाँ बर्फ़ दिख रही है, वो भी इतनी दूर, 2 पहाड़ छोड़ के पीछे। यहाँ से निकल रहे हैं, हो गए वारे न्यारे आज के। तो आज का ट्रिप हो गया कल्पा तक का। दिल्लू हो सकता है ये कश्मीर की पहाड़ी हो। अरे वो पता है डायरेक्ट दिखा रहा होगा कश्मीर, कूद के 12 मिनट में कश्मीर। कश्मीर है वो, कश्मीर जैसे चोपटा में भी एक चोपटा था, चोपटा में देख रहे हो भाई साहब, कश्मीर को कश्मीर कह रहा है। चलो चले नीचे चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो भाई वापस जाने की तैयारी हो गई है। कल पर आए थे, सोचा था स्नोफॉल मिलेगी यहाँ पे, मार्केट मिलेगी, यहाँ कुछ नहीं है, सूखा पड़ा है बिल्कुल। अगर कोई बंदा रील देख के आ रहा है ना, बिल्कुल मत आना भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ होटल ही होटल है लाइन से। यहाँ तक कि एक ढाबा तक नहीं खुला हुआ कहीं का।
नीचे मार्केट है यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे। कोई और सा एरिया पड़ता है, नाम याद नहीं है मेरे को, क्या है नाम उसका। चलियो अब वहाँ निकल रहे हैं। ब्रेक नहीं लग रहा मेरी गाड़ी का यार, अगला ब्रेक प्रेशर लूज़ कर रहा है। देख रहे हो सामने, ये पूरे ग्लेशियर हैं, बर्फीले पहाड़, पर यहाँ बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। बगल में पहाड़ हैं बर्फ़ वाले, पर बर्फ़ का नामो निशान नहीं है कल्पा के अंदर। और आप रास्ता देखते रहो, आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा क्या है कल्पा में। सिर्फ हमारा कटा है और कुछ नहीं हुआ। तो भाई वहाँ से हम उतर के नीचे आ गए हैं पूरा। 1-2 किलोमीटर और रह गया है रिकोंगपियो, जो नीचे मेन मार्केट पड़ती है रिकोंगपियो की। अब देखो ग्लेशियर यहाँ से भी दिख रहे हैं, वहाँ से भी दिख रहे थे, क्या फ़ायदा हुआ ऊपर 18-20 किलोमीटर जाने का। 18 से 20 किलोमीटर हम पहुँच गए थे कम से कम। 14 किलोमीटर कल्पा था नीचे से, और फिर उसके ऊपर क्या नाम है 6 किलोमीटर और 5-6 किलोमीटर और आगे चले गए होंगे। क्या फ़ायदा हुआ इतना दूर जाने का, जब हमें ये ही बर्फ़ देखनी थी। तो ये तो हमने ऐसे ही देख ली यहाँ पर। फ़िलहाल हम नीचे पहुँच रहे हैं, नीचे पहुँच के कुछ खाते पीते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मिलते हैं थोड़ी देर में।